हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस फर्स्ट चैप्टर को जो है आज हम डील करेंगे। तो देखिए, ये मैंने इसकी डेफिनेशंस लिखी है कि मैनेजमेंट होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको चैप्टर करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार हम ये नहीं समझते कि मैनेजमेंट क्या है, एक बार हम ये समझ लेते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना। मैंने कहा था जैसे फॉर एग्जांपल जो मोम हमारे होम को मैनेज करती है उसको हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट। तो आज जो है हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो आप देखना, अब चीज़ को हम समझना स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस। ओके, प्रोसेस क्या होती है? देखिए, जैसे जब हम बर्थ होता है हमारा, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। पहले हमारा बर्थ हुआ, फिर हम थोड़े से बड़े हुए, यंग हुए, फिर ओल्ड हुए, और फिर क्या हुई हमारी डेथ। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस है। ओके, तो प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में हो, एक सीरीज ऑफ स्टेप में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें इंक्लूडिंग शामिल है ये फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब इसमें जो ये है 5 फंक्शन जो है इसमें शामिल है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें भी ये 5 फंक्शन हो, और इन पांचों को ही हमने एक नाम और भी दिया है, इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये होता क्या है हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब 10, और अगर ये पांचों स्टेप जिसमें हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये पांचों होने से क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। इसका मतलब जहां कहीं भी ये 5 चीजें हो तो वो क्या हो जाएंगी, मैनेजमेंट। अच्छा, अब देखिए, आपको एक सिचुएशन देता हूं मैं। आप सोचिए, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने प्लानिंग की बहुत ही वाहियात, बहुत ही खराब, और ऑर्गेनाइजिंग की मैंने वो उससे भी 3rd क्लास, स्टाफिंग 3rd क्लास, डायरेक्टिंग रोस्ट बहुत ही घटिया, कंट्रोलिंग भी 3rd क्लास। तो क्या हम इसको मैनेजमेंट कहेंगे? सोचिए, क्या हम इसको मैनेजमेंट कहेंगे? अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें सिर्फ इतना, तो हाँ है। क्यों? इसने ये तो कहा ही नहीं ना कि इसको अच्छे तरीके से करें या बेकार तरीके से करें। इसने कहा इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप। ये 5 चीज़ें की हमने, प्लानिंग भी की, ऑर्गेनाइजिंग भी की, स्टाफिंग भी की, डायरेक्टिंग भी की एंड कंट्रोलिंग भी की। तो इट मीन्स अगर हमने ये 5 चीज़ें की तो हो तो गया मैनेजमेंट। इसने कहा कि हमने अच्छे तरीके से करें या बेकार, हमने तो की, लेकिन घटिया की बेशक, लेकिन हमने की, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट। लेकिन आगे की डेफिनेशन देखिए, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, मतलब तरीके से की गई हो। एक बार तरीके से, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर मीन्स उसको एक बार के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इसको तरीके से किया गया। तो ये 5 क्या होते हैं नहीं पता, लेकिन अगर इन 5 को अच्छे तरीके से किया जाए तो वो क्या है, मैनेजमेंट। ओके, हमें मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब ये 5 चीज़ें क्या होती है इसको हम समझेंगे। अभी हमें समझना है कि ये आखिर है क्या, एफिशिएंट क्या है और इफेक्टिव क्या है। तो समझ लिए, इफेक्टिवनेस, 2 वर्ड हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं, पहले आप एक एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल को आप अगर ग्रैब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे व्हाट आई एम सेइंग। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है मिस्टर ए, या ये मान लो मेरे को पैसों की नीड थी। मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स को कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर 10 लाख रुपीज़ चाहिए। उसने कहा ओके आई विल मैनेज, और मैंने उसको टाइम कितना दिया, 2 दिन। मैंने कहा मेरे को 2 दिन के अंदर अंदर 10 लाख रुपए चाहिए। इसने कहीं से मैनेज किए और इसने मुझको 2 दिन के अंदर अंदर 10 लाख रुपए दे दिए। 2 दिन के अंदर अंदर इसने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अगर मैं मार्केट में वो पैसे लेता किसी से भी, वो मिल जाते मुझे 10%। इज दिस 10% इज मार्केट रेट। लेकिन इसने मुझे अरेंज करके दिए
15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इस सिचुएशंस को हम कहते हैं कि इसने मेरा काम तो किया लेकिन वो 10% मार्केट रेट थी, इसने अरेंज किए 15% पे। तो इट मीन्स मिस्टर बी इज इफेक्टिव क्योंकि इसने मेरा काम कर दिया, बट ही इज नॉट एफिशिएंट। ये आप नोट कर लीजिए, मिस्टर बी इज इफेक्टिव बिकॉज ही कंप्लीटेड जॉब ऑन टाइम। उसने टाइम पे मुझे पैसे अरेंज करके दे दिए, बट ही इज नॉट एफिशिएंट। एक केस स्टडी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में 4 नंबर की 100% आएगी, डेफिनेटली श्योर आएगी कि बताइए इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, तो वो आपको बताएंगे कि कम टाइम पे हुआ या नहीं, तो डेफिनेटली आएगी। ये हमने इसका एक एग्जांपल समझा कि देखिए कि अगर उसने पैसे अरेंज कर दिए टाइम पे लेकिन उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुई तो वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन पे आइए, इट रेफर्स टू कंप्लीटेड जॉब ऑन टाइम। अगर आप टाइम पे काम कर रहे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट क्या आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कॉस्ट क्या आ रही है। बस हम किस पे कंसिडरेशन कर रहे हैं, सिर्फ हमारा मेन कंसिडरेशन क्या है, टाइम। और इस पे हमारा क्या होगा मेन कंसिडरेशन, कॉस्ट, इफेक्टिव। और ये किससे रिलेटेड है, कॉस्ट। एक ये थोड़ा टेक्निकल है, इट रेफर्स डूइंग द राइट थिंग। इसका मतलब है चीज़ों को, सही चीज़ों को करना, और इसका मतलब है इट रेफर्स डूइंग थिंग्स राइट। जो चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को ही सही तरीके से करना। जनरली एक क्योट है इस बारे में, देखना, इससे आप समझोगे, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। समझिए इस चीज को, विनर्स कोई काम, कोई डिफरेंट थिंग्स नहीं करते, वो चीज़ों को ही अलग तरीके से करते हैं। सेम इसमें तो सही चीज़ों को करना है और इसमें जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं उसको ही सही बना देना है। तो ये है एफिशिएंसी। इसका एक एग्जांपल और हम ये ले सकते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। मान लीजिए हमें भूख लगी थी और हमें रोटियां खानी थी, खाना खाना था। तो हमने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई जल्दी सी आधे घंटे के अंदर अंदर जो है तो रोटी बना दे। एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कहा 30 मिनट के अंदर अंदर खाना बना दे। उसने 30 मिनट के अंदर अंदर, हमें 5 रोटी खानी थी, उसने 5 रोटियां जो हैं बना दी विदिन 30 मिनट्स। तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव। लेकिन इन 5 में से 3 रोटियां जली हुई थी। तो हमारा फ्रेंड क्या है, उसने टाइम पे तो काम कर दिया, ही इज इफेक्टिव बट ही इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि उसने 5 में से 3 रोटियां क्या कर दी, जला दी। तो हमने समझा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को, और ये आप नोट कर लीजिए, ये 100% जो है एग्जाम में आएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, डेफिनेटली श्योर। और अभी हमने ये चीज़ नहीं समझी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या है। हमने सिर्फ इतना समझा है एक प्रोसेस है, ये 5 फंक्शन होने चाहिए। क्या ये पांचों फंक्शन वाहियात हो तो भी चलेगा? नहीं, वाहियात नहीं, ये फंक्शन होने चाहिए एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर से। अगर ये पांचों हम वाहियात तरीके से कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट नहीं है। इन पांचों को बढ़िया तरीकों से करना ही क्या है, मैनेजमेंट। अब हम समझते हैं ये पांचों चीज़ों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो इन पांचों चीज़ों को जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये एक सेपरेटली एक चैप्टर भी है। प्लानिंग का एक चैप्टर है आपके, ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर है, स्टाफिंग का एक, डायरेक्टिंग का एक और कंट्रोलिंग का एक। ये पांचों चैप्टर सेपरेटली अलग चैप्टर भी हैं। हालांकि पहले जो है हम इससे पहले जो करते थे कि पहले इन पांचों चैप्टर को करवाते थे, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में मूव करते थे, बट डायरेक्टली भी इनको समझा जा सकता है। अब हम समझते हैं इन पांचों चीज़ों को। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन चीज़ को समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, और आई एम डैम श्योर कि 3 एग्जाम्पल समझने के बाद आपको ये पांचों के 5 बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए मान लीजिए ये 3 फ्रेंड हैं,
एक का नाम है आलू, एक का नाम है चालू और एक का नाम है कचालू। ये 3 फ्रेंड हैं। आलू ने सोचा कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये आलू क्या कर रहा है, ये सोच रहा है, इसके दिमाग में लट्टू चल रहा है। ही थिंक, आलू सोच रहा है कि एक बिजनेस स्टार्ट करें, किस चीज़ का बिजनेस करें, किस चीज़ का बिजनेस करें, किस चीज़ का बिजनेस करें। आलू इस चीज़ के बारे में सोच रहा है। फिर इसने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम काम करते हैं, कन्फेक्शनरी की शॉप खोलते हैं। आलू ने क्या सोचा, कन्फेक्शनरी की शॉप। एग्जाम्पल को समझना, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। कन्फेक्शनरी की शॉप, तो जो ये आलू सोच रहा है कि वैसे इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये सोचा कि शूज़ का काम करें, क्लॉथ का करें, और शूज़ में भी मैंने बताया भी हुआ है हालांकि कि लेडीज़ फुटवेयर का करें, जेंट्स का करें, क्लॉथ में भी बेबीज़ का करें, बेबीज़ क्लॉथ का करें, जेंट्स क्लॉथ का, लेडीज़ क्लॉथ का। और फिर इसने बहुत सारे सोच के इसने सोचा कन्फेक्शनरी की शॉप करते हैं। तो जब इसने सोचा, इस सोचने को हमने एक नाम दिया, क्या, प्लानिंग। किसी के बारे में भी, इस चीज़ों के बारे में सोचना, उसका एनालिसिस करना, क्या है, प्लानिंग। नंबर ऑफ आइडियाज़ लेना, नंबर ऑफ आइडिया इकट्ठा करना, उन पे काम करना, क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब इट रेफर्स टू थिंक बिफोर हैंड, कुछ भी करने से पहले सोचना। इट रेफर्स टू थिंक बिफोर हैंड, कुछ भी करने से पहले सोचना, क्या, प्लानिंग। अच्छा, ये होगी प्लानिंग। आलू ने सोचा कि ये क्या करते हैं, कन्फेक्शनरी की शॉप करते हैं, तो ये क्या हुई, प्लानिंग। तो एक स्टेप हमें क्लियर हुआ। अब आलू ने सोचा कि अच्छा कन्फेक्शनरी की शॉप करेंगे ना, तो थोड़ी विशाल मेगा मार्ट टाइप में करेंगे, जिसमें मुझे नीड होगी 4 वर्कर की, और इनके चारों के ऊपर मैं एक बॉस रखूँगा, वो शायद सबसे ऊपर मैं होऊंगा। उसने सोचा इनके ऊपर मैनेजर होगी मेरी वाइफ, और वाइफ के अंडर जो है ये 4 जो है काम करेंगे। तो मुझे टोटल वाइफ है, मैं हूँ, और इन 4 में से ये 2 बंदे ये रखने दो, तो ये इस तरीके से मुझे बंदे रखने। टोटल मुझे बंदे रिक्वायर्ड हैं 6 पर्सन, मतलब मैं खुद तो हुई 5 पर्सन है, तो ये चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, इसको मतलब सोचना कि टोटल कितने पर्सन लगेंगे। ये क्या हमने एक प्रकार से बनाया, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, या इसको एक हियरार्की भी बोल सकते हैं। हियरार्की कि डिसाइड करना कि कितने पर्सन हमें चाहिएंगे। ये हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजिंग। सिर्फ हमने देखा अच्छा हमें टोटल पर्सन रिक्वायर्ड है 6, ओके। अब इसने ये सोचा कि चलो ठीक है, काम भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग। अब 2 चलो मैं भी हो जाऊंगा, वाइफ भी को भी मैं वो कर लूँगा, 4 में से 2 तो पास में ही हैं, उनको मैं बोल लूँगा, या ये तो रेडी है। अब मुझे ये 2 पर्सन और रिक्वायर्ड होंगे, इनको मुझे क्या करना है, रिक्रूट, भर्ती करना है, इनको मुझे अपॉइंट करना है। इसको हमने टेक्निकली नाम दिया स्टाफिंग। प्लानिंग में क्या, काम के बारे में सोचा, ऑर्गेनाइजिंग में टोटल पर्सन कितने चाहिएंगे, कौन किसके अंडर काम करेगा। अब हमने देखा सबसे ऊपर जो है हम होंगे, उसके अंडर हमारे अंडर जो है हमारी वाइफ काम करेगी, और वाइफ अंडर जो है 4 जो है पर्सन होंगे जो वो जिनको गाइड करेगी। ये हमने क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा कितने पर्सन हमारे पास है, कितने हमें बाहर से जो लेने पड़ेंगे, इसको हमने क्या किया, क्या नाम दिया, स्टाफिंग। फिर देखना स्टाफिंग के बाद अब हम इनको गाइड करेंगे। डायरेक्टिंग हमने कहा था ना, डायरेक्टिंग का मतलब एक प्रकार से गाइड करना। हम इनको गाइड करेंगे कि आपको जो है क्या करना है, आपको होम डिलीवरी करनी है, आपको होम डिलीवरी करके आनी है,
आपको मार्केट से कैश लाना है, जो उधार माल बेचा है उससे आपसे मार्केट में कलेक्शन करना है, आपको चीज़ें सारी जिचानी हैं और आपको क्लाइंट अटेंड करना है। इसको हमने क्या कहा, डायरेक्टिंग। जब हमने चारों को बताया, गाइड किया कि आपको ये करना है, आपको होम डिलीवरी करनी है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो ये क्या है, डायरेक्टिंग। लास्ट स्टेप क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होगा, मान लीजिए ये पर्सन, इसको क्लाइंट अटेंड करने थे, ये पर्सन है, इसको क्लाइंट अटेंड करने थे, और हुआ क्या, क्लाइंट आया और क्लाइंट ने इसको कोई चीज़ दिखाई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्कर, उसने कहा मार्कर ये कितने का है, और जो है ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये स्मोकिंग कर रहा है आराम से और कह रहा है नहीं पता। उसने कहा, अरे कितने का है, मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा है नहीं। तो हमें उसको कहना पड़ेगा, भाई ऐसे नहीं चलेगा, अगर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर आपको काम करना है इस तरीके से करो, अदरवाइज हमारे पास जो है नेक्स्ट और भी पर्सन है, हम उनको रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिंपल से एग्जांपल से समझा कि किस तरीके से ये 5 चीज़ें काम करती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मतलब हमने इनको गाइड किया, और कंट्रोलिंग मतलब अगर कोई तरीके से काम नहीं कर रहा तो उससे वो चीज़ करवाना। ये हमने 5 चीज़ों को समझा। तो हमने ये एक एग्जाम्पल समझा जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को डील किया। अच्छा, अब देखिए इसमें कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, अच्छा मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन वी कंडक्ट अ न्यू बिजनेस, मीन्स जब हम न्यू बिजनेस करेंगे तभी तो मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तभी इसको इन सब चीज़ों की नीड पड़ी। बट थिंग इज़ दैट चालू है, मान लीजिए इसका ऑलरेडी कन्फेक्शनरी का सेटअप है, ऑलरेडी कन्फेक्शनरी शॉप, तो क्या इसको मैनेजमेंट की नीड होगी या नहीं होगी। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ को सोचते हैं, अच्छा इसको तो नया बिजनेस था तो ठीक है, मैनेजमेंट की नीड थी, सब चीज़ों की जरूरत थी, इसका तो ऑलरेडी सेटअप है, इसको नीड नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी मैनेजमेंट की नीड होगी। किस तरीके से, देखिए हम समझते हैं। अच्छा, प्लानिंग मतलब कुछ भी सोचना। अब ये क्या प्लानिंग करेगा, अब ये प्लानिंग करेगा, अच्छा मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करूं, क्या मुझे अपने बिजनेस की और ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए, क्या मैं और वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट ला सकता हूं, कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील कर रहा था, कन्फेक्शनरी में और क्या क्या नई चीज़ें आई, किस तरीके से मैं और वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट लाऊं, ये क्या हो गई, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, ये भी ऑर्गेनाइजिंग करेगा। मान लीजिए इसने पहले ऑर्गेनाइजिंग इसी तरीके से कर रखा था, ये टॉप लेवल पे खुद, फिर वाइफ और फिर इसके अंडर 4, फिर इसने सोचा नहीं ये मेरी ऑर्गेनाइजिंग गलत है, मैं अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मैं हूँ, मेरे अंडर 2 पर्सन और इन 2 के फर्दर अंडर 3 पर्सन इसके अंडर और 2 पर्सन या 3 पर्सन इसके अंडर। तो इस तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजिंग सेटअप होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग, ये क्या हुई, ऑर्गेनाइजिंग। इसने फिर से एक स्ट्रक्चर बना, क्योंकि इसका ऑलरेडी सेटअप बिजनेस था लेकिन इसको भी ऑर्गेनाइजिंग की नीड पड़ी। इसको हमने कहा था कि हिरार्की। बेटा ये चीज़ जो है आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि हिरार्की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये आपको पता होना चाहिए। इसी को हमने हिरार्की भी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग होगी। अब स्टाफिंग में क्या हो गया, स्टाफिंग में पहले इसके पास 4, 5 टोटल 6 थे पर्सन, ये खुद है ही, और पहले ये 5 तो है ही, 4 और 1 5, और अब कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 टोटल कितने हो गए, 7। तो स्टाफिंग में अब इसने नोटिस किया 2 पर्सन मोर रिक्वायर्ड, 2 पर्सन मोर रिक्वायर्ड। डायरेक्टिंग में भी जो नए पर्सन आएंगे उनको वो क्या करेगा, गाइड करेंगे। और कंट्रोलिंग में भी सेम, जैसे अब जो 2 पर्सन आएंगे, 2 क्या सभी को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई अगर गलत काम कर रहा है, तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम उसको बताएंगे कि आप जो है ये गलत काम कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। अच्छा, 2 केस लिए हमने, आलू का केस लिया और एक चालू का केस लिया। इसने नया सेटअप किया तो भी हमें मैनेजमेंट की नीड पड़ी, चालू का ऑलरेडी सेटअप बिजनेस था तो भी मैनेजमेंट की नीड पड़ी, हमने इसको देखा। अब हम चालू का एग्जांपल देखते हैं।
अच्छा, तो अब बच्चों के माइंड में तीसरा क्वेश्चन ही आता है, अच्छा तो बिजनेस के केस में, चाहे नया बिजनेस हो चाहे ओल्ड बिजनेस हो, बिजनेस के केस में हमें मैनेजमेंट की सॉरी, बिजनेस के केस में हमें मैनेजमेंट की नीड है, अदरवाइज हमें मैनेजमेंट की कोई नीड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये स्कूल खोलने की सोचे तो भी मैनेजमेंट की नीड है, मंदिर खोलने की सोचे तो भी मैनेजमेंट की नीड है, डिफेंस में भी मैनेजमेंट की नीड है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट की नीड है, आप कुछ भी कर लीजिए, उन सब में मैनेजमेंट की नीड है। अच्छा, स्कूल में कैसे नीड है? स्कूल में प्लानिंग करेंगे, कैसे टीचर आएंगे, कैसे ऑर्गेनाइजिंग की, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल के नीचे जो है हेड हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे इतने टीचर्स होंगे, कॉमर्स टीचर्स होंगे, ये सब टीचर्स होंगे, और एक ऑफिस स्टाफ अलग होगा, पीएन अलग होंगे, बस को संभालने वाले अलग होंगे, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कितने परसेंट चाहिए, कितने कहाँ की टीचर की वैकेंसी खाली हो गई, ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, टीचर को गाइड करना कि आपको ये क्लास पढ़ानी है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कंट्रोलिंग, अगर कोई टीचर अच्छे से नहीं करवा रहा तो उस पर कंट्रोल करना, ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे हैं तो उसके बारे में बोलना कि आप ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे हो। तो ये स्कूल में भी मैनेजमेंट की नीड है। मंदिर में भी, क्या मंदिर में होती है? हाँ, प्लानिंग करना, कौन सी नई मूर्ति लगानी है भगवान जी की, 3 भगवान बिठा रखे, तब चौथा कौन सा न्यू भगवान लॉन्च करना है हमें, तो ये प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, ये बड़ा पंडित, ये उसके नीचे छोटा पंडित, इसका काम है ये कलेक्शन करना, इसका भंडारा लगाना, ये सब। डिफेंस में भी, हॉस्पिटल में भी, हमें सब चीज़ों में मैनेजमेंट की नीड है। तो हमने देखा, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब हम देखें फीचर्स, देखते हैं मैनेजमेंट की फीचर नंबर 1, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड कैसे है? देखिए, स्कूल का अपना गोल है एजुकेशन देना, टेम्पल का वर्शिप बढ़ाना, पूजा, डिफेंस का लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल का लोगों को ट्रीट करना। तो ये हमारी एक फीचर हो गई कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, एवरी एंटरप्राइजेज हैव अ गोल, लाइक स्कूल हैव अ गोल टू एजुकेट द पीपल, टेम्पल गोल टू सेपरेट द वर्शिप, डिफेंस टू प्रोटेक्ट द पीपल, हॉस्पिटल टू ट्रीट द पीपल। ये हमने देखा फीचर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब, चाहे आप स्कूल में चले जाएं, टेम्पल में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे हम डेली लाइफ की बात करें, हमें सब चीज़ों में क्या है, मैनेजमेंट की नीड है। ओके, उसके बाद जो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें 3 चीज़ें हैं। मैनेजमेंट एट वर्क, आप ये बुक में देख लेना, अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो एक बार बुक से पढ़ लेना। मैनेजमेंट एट वर्क, वैसे ऑलमोस्ट समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। मैनेजमेंट एट वर्क, मैनेजमेंट एज पीपल, मैनेजमेंट एट ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन चीज़ों को समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल स्कूल का वर्क क्या है, मेन काम एजुकेशन, तो हमें एजुकेशन को ही बढ़िया तरीके से करना, इस चीज़ पे फोकस करना, ये क्या है, मैनेजमेंट एट वर्क। मैनेजमेंट एट पीपल का मतलब स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, ड्राइवर भी हैं, पीएन भी हैं, इन सबको मैनेज करना, इनकी नीड एंड वांट को देखना कि इनकी क्या नीड है, क्या इनकी वांट है, इस चीज़ को कंसिडर करना। किसी की नीड है पैसा, किसी की है रिस्पेक्ट, उस चीज़ को कंसिडर करके उसको वही देना, प्रोवाइड करना जो उसकी नीड है। एट ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर हम बिजनेस में बात करें तो उसमें कितने ऑपरेशन है, फाइनेंस का ऑपरेशन, अकाउंट का ऑपरेशन, परचेज ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब एक प्रकार से डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट को ही मैनेज करना क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क का मतलब जो मेन काम है उस पर फोकस करना, पीपल का मतलब लोगों की नीड एंड वांट को कंसीडर करना, ऑपरेशंस का मतलब जितने भी ये हैं इन सबको मैनेज करना। तो हमने देखा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट। अब उसके बाद जो है एक दो हम इसमें देखते हैं, गोल ओरिएंटेड हो गया, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल हो गया। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है, ये चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए ये आगे, अब क्या एक बार इसने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर दी तो क्या खत्म? नहीं, ये कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है। फिर जैसे कंट्रोलिंग के बाद फिर से कुछ प्लान करेंगे, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर से सब। तो ये एक
नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, एक बंदा नहीं करता, बहुत सारे पर्सन होता है, अकेला क्या खुद को मैनेज करेगा, खुद को क्या गाइड करेगा। ये जो है नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी होती है, सिंगल नहीं होती। इसमें अंडरलाइन करना है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी में एक सिंगल पर्सन सब कुछ नहीं करता, वर्क होता है इन ए टीम। और अपनी लैंग्वेज में बना के कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इन डायनामिक फंक्शन का मतलब ये, जब भी कुछ भी न्यू चेंज आता है हमें उसके अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। इसमें लास्ट में एक एग्जांपल दे रखा है मैकडी का, कि मैकडी ने रिवोल्यूशनरी चेंज किए इन इट्स मेन्यू इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। देखिए जब मैकडी आया तो मैकडी का और देशों में क्या उसकी स्ट्रेटेजी थी। मैकडी की स्ट्रेटेजी ये थी कि वहाँ पे जो बर्गर बनते थे वो बर्गर होते थे नॉन वेज, लेकिन इंडिया में क्या था, लोग नॉनवेज चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, जबकि फॉरेनर में बर्गर होता ही नॉनवेज है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक ट्रेंड सा है कि बर्गर के अंदर आलू टिक्की होने का, जबकि और देशों में ऐसा नहीं है, बर्गर के अंदर आलू टिक्की कोई नहीं लगाता। तो उन्होंने देखा यहाँ एक ट्रेंड है, ये मान लीजिए उसका पीस है बर्गर का और इसके ऊपर टिक्की लगेगी आलू की, और फिर ये। तो मैकडी ने प्लानिंग की, अच्छा हमें इंडिया में हम नॉनवेज बर्गर जो है नहीं चलेंगे, हमें वेजिटेरियन बर्गर निकालने पड़ेंगे, और वेजिटेरियन में भी आलू की टिक्की वाला बर्गर, ठीक है। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग भी उसी के अकॉर्डिंग की। अच्छा जो बंदा आलू जो है कट वगैरह कर सके, आलू छील सके, ये सब हमें इन बंदों की रिक्वायर्ड नहीं है जो नॉन वेज का काम करता है, क्योंकि उसके लिए अलग स्टाफ चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग की, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग की उन्होंने, फिर उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग किया और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग किया। तो ये है एक मैनेजमेंट इन डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट इन डायनामिक फंक्शन जो है ये भी हो गया। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देखा और छुआ नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है और बहुत अच्छे से कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो यहाँ का मैनेजमेंट हम कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। वहीं हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर उनका मुंह लटका हुआ है, कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी से बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, कस्टमर की क्लाइंट की तरफ ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब उसको उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। तो इस हम समझ रहे हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर लोग हंसते हुए मिले, वहाँ के एम्प्लॉय हंसते हुए हैं, उनके फेस पे एक स्माइल है, मैनेजमेंट अच्छा है, अदरवाइज मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो ये हमने आज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट, एक बार 2 मिनट में इसको समरी करते हैं जो आज हमने जितना भी पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हमने देखो जो 5 फंक्शन हो जाएं वो क्या है, मैनेजमेंट। एक प्रोसेस है और 5 फंक्शन है। तो प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप। अच्छा ये 5, तो ये क्या 5 अगर वाहियात तरीके से हो तो क्या मैनेज होगा, नहीं। डेफिनेशन में आगे क्या है, एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। उसको मैंने एग्जांपल देके बताया एफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या फ़र्क है, और मैंने ये भी बताया इनका एक जो है केस डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव का। एफिशिएंट इफेक्टिव डील करेगा टाइम से, आपका टाइम पे, डूइंग द राइट थिंग्स। और एफिशिएंट इफेक्टिव तो कहेगा डूइंग द राइट थिंग्स, टाइम पे फोकस करेगा, और एफिशिएंट करेगा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट, चीज़ों को सही तरीके से करना। एफिशिएंट इफेक्टिव पढ़ा, फिर हमने इसको एग्जांपल के थ्रू समझा और फिर हमने इसकी फीचर्स को देखा। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।